उत्तर प्रदेश में 227 की लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा ताव चल दिया जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कांग्रेस ने अपना प्रभारी क्यों बदला, सवाल यह है क्या ये फैसला दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति है और क्या यही दाव 227 का चुनाव तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। जब भी देश की राजनीति की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बीत चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। अब 2027 की तैयारी तेज हो चुकी है। ऐसे समय में कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी को बदल दिया। अब तक ये जिम्मेदारी अविनाश पांडे के पास थी, लेकिन अब उनकी जगह राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। राजेंद्र पाल गौतम कोई नया नाम नहीं है, वो दलित समाज से आते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में रहे, विधायक बने, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और इस समय कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं। बीते दिनों वो चर्चा में तब आए जब कांग्रेस नेता तनुज पूनिया के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के बीएसपी प्रमुख मायावती से मिलने उनके आवास पहुंच गए थे। उस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया था। अब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजेंद्र पाल गौतम ही क्यों? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति में छिपा हुआ है। आज अगर यूपी की राजनीति किसी एक वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो है दलित मतदाता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिला। परिणाम ये रहा कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें अपने नाम की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संविधान, आरक्षण और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मुद्दों ने दलित मतदाताओं को इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित किया। यही वजह है कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की कोशिश है कि ये समर्थन 2027 तक बना रहे। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस भी दलित समाज को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21% है। सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, झांसी, लखनऊ समेत कई जिलों में दलित मतदाता चुनावी नतीजे तय करने की स्थिति में माने जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक लंबे समय तक एक राजनीतिक दल के साथ बना रहता है। 2014 में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स बसपा से बीजेपी की ओर गए और उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, तीनों में बीजेपी को इसका फायदा मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली और दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की ओर जाता दिखाई दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में दलित वोटर्स किसके साथ जाएंगे? क्या वे बीजेपी के साथ लौटेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे? कांग्रेस का मानना है कि अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट रहा तो 2027 में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया है। इस बीच ये चर्चा अभी तेज है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है। अजय राय की जगह किसी ओबीसी या मुस्लिम चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चाओं में इमरान मसूद समेत कुछ अन्य नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। यानी साफ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों 2027 के चुनाव से पहले अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों की कोशिश है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरे नहीं। अब राहुल गांधी का ये नया दाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है? क्या राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगे और क्या दलित वोटर्स 2027 में भी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर नया राजनीतिक मोड़ आएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय और उत्तर प्रदेश की जनता ही देगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र अब दलित वोट बैंक बनने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।